बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए अनारदाने की चटनी की रेसिपी। और इस चटनी के आप जब फ़वाइद सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि आज से पहले हमने ये वाली चटनी क्यों नहीं बनाई। और बहुत ईजी सी वही सारी चीज़ों के साथ जो हमारे पास घर में मौजूद होती है और 40 से ज़ायद बीमारियों में जो है ये शिफा देती है। ये चटनी इतनी जो है फ़ायदेमंद चटनी है ये, और बहुत ईजी सी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है इसमें फ़ायदे हैं। तो उसके लिए आपने तो सबसे पहले ये काम करना है कि मेरी वीडियो से जुड़े रहना है, बिल्कुल भी जो है स्किप नहीं करना है। और इसको बना के आप तकरीबन 1 हफ़्ते आप फ्रिज में रखें, 1 हफ़्ते इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर दोबारा बना लें बिल्कुल फ्रेश। और कोशिश करें इसके लिए जो हम सामान ले रहे हैं ये हरा धनिया पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक या ये सब चीज़ें फ़्रेश हो, बिल्कुल इसमें फ़्रेश इस्तेमाल करें। और तो ये सब चीज़ें हमने लिए हैं बिल्कुल फ्रेश। तो इसमें सबसे पहले हमने लिया है, मैं आपको बता देती हूँ, अनारदाना। अच्छा, अनारदाना जो होता है इसमें बहुत मट्टी सी होती है, उसको अच्छे से खुले पानी से अच्छा सा जो है अनारदाने को वॉश कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अनारदाना हमने धो के रख लिया है अच्छा सा। उसके बाद हमने 6 से 7 लहसुन के जवे लिए। अच्छा, लहसुन के जवे मैंने मोटे वाले लिए, अगर आपने छोटे वाले ले लिए तो इसमें और थोड़े ऐड करने होंगे। और ये हमने अदरक का पीस लिया था, उसको भी हमने इस तरह पीसीज में कर लिया है कट। 6 हरी मिर्चें हमने लिए इसमें बिल्कुल फ्रेश, और फ्रेश ही मैंने बिल्कुल पुदीना इसमें लिया, पुदीने की तकरीबन 1 गड्डी हमारे पास छोटी। उसके अलावा हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें लिया ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया इसमें नमक। और ये सारी चीज़ें आप इसको चाहे सिल पे पीस लें, चाहे इमाम दस्ते में पीस लें, या मिक्सी की जार में। मैं इसको भी मिक्सी की जार में पीस रही हूँ। मिक्सी की जार में पीस के इसको रख लूँगी। तकरीबन आप इसको हम इतनी सारी चटनी ये बन जाएगी कि आप तकरीबन इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ख़त्म हो जाए इसको दोबारा बना लें, हमारे निज़ाम हाज़मे के लिए बेहतरीन है। खाने के साथ सिर्फ आपने 1 चमचा इसको ले लेना है। और शुगर वाले, ब्लड प्रेशर वाले जो है मरीज़ हैं, उसको ईज़िली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हम पहले पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने सब मिक्सी की जार में इसको डाल के अच्छे से पीस लिए ये। और इससे जो है हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है। आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा तो आप इंशाल्लाह जो है दिल के अमराज से बचे रहेंगे। उसके अलावा जिन लेडीज़ को भूख नहीं लगती वो खाएं, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये। एलर्जी जो हो जाती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो लोग खाना खाने के बाद जिनको खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, खाना हजम नहीं होता, वो खा सकते हैं। उसके अलावा आप इसको पकौड़ों के साथ भी खाएं, समोसों के साथ खाएं। वैसे ही खाने में भी इतनी मज़ेदार होती है कि आप इसको जो है आम चटनी है जो आप इस्तेमाल करते हैं उससे अच्छा आप ये चटनी बना के इस्तेमाल करें इन चीज़ों के साथ। और वैसे भी पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की छोटी सी चटनी की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको आप ये बनाएं और आपको इससे फ़वाइद ज़रूर होंगे। और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।